ये वीक काफी खास रहने वाला है क्योंकि यही वो वीक है जहां से पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष की शुरुआत होगी और 7 तारीख को चंद्र ग्रहण भी रहेगा। तो किन चीजों का आपको ध्यान रखना है ये हम बताएंगे और इसके साथ साथ साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और चंद्रमा इस पूरे ही वीक वृश्चिक में रहेंगे, धनु में रहेंगे, मकर में रहेंगे और उसके बाद वो कुंभ में रहेंगे और आखिरी दिन चंद्रमा का राहु के साथ जो ग्रहण योग बन रहा है वही चंद्र ग्रहण होगा। तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। चंद्रमा मन के कारक हैं और वही पीड़ित होंगे। तो आप पर इन सब चीजों का क्या प्रभाव पड़ेगा, मंगल शनि की जो दृष्टि है वो क्या आपको बचाएगी या फंसाएगी, या बुध आदित्य योग का क्या परिणाम रहेगा, आइए हम देखते हैं। और इसके साथ साथ क्या रेमेडी करनी है, क्या मंत्र जाप करना है, ये भी हम आपको बताते हैं। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि और सिंह लगन के लिए सितंबर का फर्स्ट वीक कैसा रहने वाला है, जिसमें हम बात करें 1 सितंबर से लेकर और 7 सितंबर तक। वैसे भी ये सप्ताह काफी खास है क्योंकि इसी वीक में पितृपक्ष भी स्टार्ट होगा और इस दिन एक ग्रहण भी पड़ने वाला है, यानी जब ये वीक का एंड होगा 7 तारीख को ग्रहण भी रहेगा और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए, जब भी साप्ताहिक राशिफल की हम बात करते हैं तो चंद्रमा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चंद्रमा इस पूरे ही वीक में वृश्चिक में रहेंगे, धनु में रहेंगे, मकर में रहेंगे और लास्ट डे वो कुंभ में रहेंगे, राहु के साथ आ जाएंगे और यहीं पे ग्रहण होगा। लेकिन अगर हम आपके लिए देखें तो चंद्रमा की स्थिति जब ये वीक स्टार्ट होगा पहले ही दिन चंद्रमा आपके 4th हाउस में रहेंगे। जब भी चंद्रमा गोचर में 4th हाउस में, 8th हाउस में या 12th हाउस में रहते हैं तो बहुत शुभ परिणाम नहीं देते, अच्छे नहीं माने जाते, वीक हो जाते हैं और कहीं ना कहीं आपके लाइफ के हर पार्ट पर वो असर डालते हैं। तो चंद्रमा के चौथे घर में होने का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि 1 और 2 तारीख को आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है हर चीज में। और 7 तारीख को जो है चंद्र ग्रहण है तो उस दिन भी कहीं ना कहीं आपके मन पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, तो आपको ध्यान रख के चलना है। तो ये चंद्रमा की स्थिति है। बाकी ग्रहों की अगर हम स्थिति देखें तो केतु, बुध और सूर्य आपके 1st हाउस में है, आप ही की राशि में बैठे हुए हैं। 2nd हाउस में मंगल है, 7th हाउस में सूर्य हैं और आपकी जो है ढैया भी चल रही है, शनि अष्टम में है, शुक्र आपके 12th हाउस में चले गए हैं और जो गुरु की स्थिति है, गुरु आपके लाभ भाव में बैठे हुए हैं। तो ऐसे में अगर हम ओवरऑल जो स्थिति है फर्स्ट वीक की देखते हैं तो आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपकी राशि आपको कैसे देखनी है। आप अपनी कुंडली खोलें और उसमें चंद्रमा की स्थिति देखें, जहां भी चंद्रमा है वहां नंबर 5 लिखा है तो आपकी राशि सिंह है और ये वीडियो आप ही के लिए है। देखिए, यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। देखिए, स्वास्थ्य की बात करने से पहले ये जानना जरूरी है कि इस पूरे ही वीक बुध आदित्य योग बना रहेगा आप ही की जो हम कहेंगे राशि में, और इसके साथ साथ जो मंगल और शनि की स्थिति है ये भी दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और ये कहीं ना कहीं इरिटेबिलिटी और चीजें पैदा करते हैं। तो इन सब चीजों का स्वास्थ्य पर अगर हम बात करें, केतु का आपकी लगन में होना, सूर्य का आपकी लगन में होना थोड़ा सा ओवर थिंकिंग आपको दे सकता है, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। साथ साथ शनि आपके अष्टम में है तो पूरे ही वीक आपको ध्यान रखना है कि ड्राइविंग में केयरफुल रखें, कोई चोट वोट लगने का भय रह सकता है। जितना ज्यादा सोचेंगे नेगेटिविटी बढ़ेगी, तो ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना है। और पूरे हफ्ते की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग ऑफ द वीक और एंड ऑफ द वीक आपको ज्यादा केयरफुल रहना है, क्योंकि देखिए जो चंद्रमा है जब वीक स्टार्ट होगा तो चौथे घर में रहेंगे और ये शुभ नहीं है। और उसके बाद चंद्रमा की स्थिति जो है ग्रहण के दौरान आ जाएगी, ग्रहण युक्त हो जाएंगे चंद्रमा। तो ऐसे में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रख के चलना है और केयरफुल रहना है। मानसिक तनाव इस हफ्ते में आपको रह सकता है। देखिए, ये ट्रांजिट के आधार पर हम आपको बताते हैं और इसके साथ आपको अपनी कुंडली का भी निरीक्षण करवाना चाहिए, क्योंकि कुंडली में अगर आपके ग्रह खराब हैं, स्पेशली शनि अगर आपकी कुंडली में खराब है तो ये आपको कहीं ना कहीं दिक्कत दे सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में। देखिए, जब भी लव लाइफ की बात करते हैं तो 5th हाउस को देखा जाता है। काल पुरुष की कुंडली के 5म भाव से जो है आपकी लव लाइफ देखी जाती है। गुरु इनके लॉर्ड हैं और गुरु आपके लाभ भाव में बैठे हैं, डिजायर हाउस में बैठे हैं और वहां से बैठ के वो खुद के ही घर को देख रहे हैं। तो सिंह राशि, सिंह लगन के लिए हम जरूर कहेंगे कि ये वीक लव लाइफ के लिए अच्छा रहने वाला है। आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी, कोई परेशानी नजर नहीं आ रही है। लेकिन जो तारीख हमने बताई है, एक तो 1 तारीख और एक 7 तारीख, यानी 1
और 7th को चंद्रमा कमजोर होंगे, ऐसे में आप ओवर सेंसिटिव हो जाएंगे, कोई भी बात आपको बुरी लग सकती है, तो वहां पर आपको लव लाइफ का भी ध्यान रखना है। अन्यथा यहाँ पर लव लाइफ में कोई परेशानी नहीं है। एक और चीज है कि केतु की पंचम दृष्टि भी आपकी लव लाइफ पे रहेगी, तो थोड़ा सा डिटैच फील कर सकते हैं, छोटी सी भी लड़ाई दोनों को अलग कर सकती है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ला सकती है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो देखिए सप्तम घर देखा जाता है, ये आप स्वयं है, केतु बुध सूर्य यहाँ विराजमान है, और 7th हाउस में आपके राहु विराजमान है। केतु सूर्य बुध राहु का यहाँ पर होना, तीनों ही जो सूर्य केतु राहु हैं, ये मैरिड लाइफ के लिए अच्छे नहीं है, पापी ग्रह माने जाते हैं, और कहीं ना कहीं किसी तीसरे व्यक्ति के कारण इस हफ्ते में आपको थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। टेम्परामेंट बढ़ा रहेगा, क्रोध की सिचुएशन रहेगी दोनों ही तरफ, तो वैवाहिक जीवन में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। हमने आपको पहले भी बताया है कि गुरु जो है आपके लिए योग कारक होते हैं, आपके राशि स्वामी सूर्य हैं, लेकिन जो गुरु की स्थिति है, गुरु देखिए आपके 7th हाउस पर भी दृष्टि दे रहे हैं, आपकी लव लाइफ पर भी दे रहे हैं, आपके सप्तम पर भी दे रहे हैं, तो गुरु का यहाँ दृष्टि डालना चांडाल योग तो बनाता है, लेकिन आपके वैवाहिक जीवन को ये थोड़ा सा बचाने वाले हैं, आपको सेव करने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में गुरु इस वीक भी ऐसे प्लैनेट रहेंगे कि जो आपकी लव लाइफ को भी सेव करेंगे और आपकी मैरिड लाइफ को भी सेव करेंगे। लेकिन देखिए सिर्फ गुरु ही नहीं है, और भी ग्रह हैं, तो राहु का यहाँ होना, सूर्य की दृष्टि होना वैवाहिक जीवन के लिए हम कहेंगे अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना है, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं कि मैं सही, ये वाली चीजें आपके बीच में हो सकती हैं, तो सिंह राशि को इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान देना है और क्रोध को अवॉइड करना है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए हम कहेंगे कि अभी कुछ समय आपको रुकने की जरूरत है। वैसे भी इस वीक में ग्रहण है, तो ग्रहण के आगे पीछे 5-7 दिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं अच्छे नहीं माने जाते हैं, एडवर्स इफेक्ट उनके आते हैं, तो कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लेना है। 10th हाउस की बात करें, यानी आपके रोजगार की, कारोबार की बात करें, तो शुक्र आपके यहाँ पर लॉर्ड हैं, और शुक्र इस समय 12th हाउस में चले गए हैं। यानी देखिए शुक्र का 12वें घर में जाना बहुत ज्यादा हम नेगेटिव नहीं कहते हैं, लेकिन आपके कार्य क्षेत्र के स्वामी हैं, पराक्रम के स्वामी हैं, इनका 12वें घर में जाना, एक तो खर्चे आपके ज्यादा हो सकते हैं, और इसके साथ अगर आप विदेशों में रह के कोई कार्य करना चाहते हैं, विदेशों में जाना चाहते हैं, आपकी लंबे समय से इच्छा है, तो वो भी यहाँ पर बेहतरीन हो सकता है। जो लोग क्रिएटिव फील्ड्स में हैं, मीडिया से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, या इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए एक्टिंग के फील्ड में हैं, उनके लिए ये वीक बहुत अच्छा रहने वाला है, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। देखिए सूर्य बुध का बुध आदित्य योग बेशक आपकी पर्सनल लाइफ, वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन पर्सनल लाइफ से ज्यादा जो हम कहेंगे प्रोफेशनल लाइफ है, उसके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाले हैं। सूर्य का यहाँ होना आपकी निर्णय शक्ति को बढ़ाएगा, डिसीजन मेकिंग अच्छी रखेगा, आपका ऑरा मजबूत होगा, और गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर आपके कोई कार्य हैं तो वो पूरा होने की संभावना है। आपके जो सीनियर्स हैं, मेंटर्स हैं, घर के बड़े हैं, वो आपको समझेंगे, सपोर्ट करेंगे, और प्रोफेशनल लाइफ में भी जो आपके बॉसेस हैं उनसे भी आपका तालमेल अच्छा रहेगा। तो ये समय प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छा है, बस खर्चों को कंट्रोल करना है। लेकिन देखिए बुध का भी लगन में होना, बुध आदित्य योग बनाना, ये भी आपके लिए लाभकारी है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये स्थिति यहाँ पर आपकी अच्छी बनी हुई है, कोई परेशानी की बात यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। इसके साथ ही अगर हम नेक्स्ट चीज देखते हैं, आपकी विद्यार्थियों की जो स्थिति है, देखिए विद्या के लिए अगर हम देखते हैं तो गुरु आपके लॉर्ड हैं, पंचम भाव से लव लाइफ भी देखी जाती है, एकेडमिक्स भी देखे जाते हैं, और संतान की लाइफ भी देखी जाती है। तो यहाँ के लॉर्ड गुरु हैं, गुरु अपने ही घर को देख रहे हैं, और बुद्धि और ज्ञान के देवता सूर्य बुध भी आपकी लगन में है, तो काफी तेज रहेंगे, इंटेलेक्ट बढ़ा हुआ रहेगा। किसी भी तरीके के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीक में आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन जब ये वीक स्टार्ट हो, 1st और 7th जब ये वीक एंड हो, तो यहाँ पर आपका मन चंचल रह सकता है, क्योंकि चंद्रमा जो है भावनाओं, मन के कारक हैं, ये आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड रख सकते हैं, तो आपको ध्यान रख के चलना है। इसके साथ ही अगर हम नेक्स्ट आपकी चीज देखें कि आपका भाग्य कैसा रहेगा और आपका अध्यात्म कैसा रहेगा। देखिए आध्यात्मिक आप होते हैं, केतु इस समय आपकी लगन में है, तो आपका मन इस समय पूजा पाठ, ध्यान भक्ति में लगेगा, घर में आपके मांगलिक कार्य होंगे, ध्यान साधनाएं बढ़ेंगी, और अवश्य ही कहीं धार्मिक यात्राएं भी होंगी। तो धर्म और ज्ञान के हिसाब से, अध्यात्म के हिसाब से ये वीक बहुत अच्छा रहने वाला है। गुरु की दृष्टि भी आपके धर्म त्रिकोण पर है, तो ओवरऑल सिंह राशि, सिंह लगन के लिए अध्यात्म और धर्म यहाँ पर बढ़ेगा। भाग्येश की हम बात करें तो देखिए भाग्येश आपके मंगल हैं, आपके जो राशि स्वामी सूर्य के मित्र हैं,
तो सूर्य, गुरु और मंगल की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। तो मंगल का आपके धन भाव में होना यहाँ आपको लाभ कराने वाला होगा, क्योंकि आपके भाग्येश मंगल हैं कुटुंब में और धन में बैठे हुए, तो आपको यहाँ पर भाग्य पूरा पूरा साथ देंगे। हालांकि वो शत्रु घर में है, लेकिन चीजें होंगी, लेकिन थोड़ा सा स्लो स्पीड से होंगी, ये यहाँ पर हम जरूर कह सकते हैं। अन्यथा यहाँ पर भाग्य पूरा साथ देगा। आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो, सारे कार्य आपके अच्छे से हों, इसके लिए जरूरी है कि आपको एक मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, क्योंकि एक मुखी रुद्राक्ष जो होता है सूर्य को रिप्रेजेंट करता है और आपके लॉर्ड भी सूर्य हैं। तो इसे आप अवश्य धारण करें या आपके घर के मंदिर में आप विराजमान कर सकते हैं। इसे आप चाहें तो हमसे भी मंगवा सकते हैं, इसे हम पूरी तरीके से एनर्जाइज करके देते हैं। तो एक मुखी रुद्राक्ष पहनना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ पूरे ही हफ्ते आपको सूर्य की आराधना करनी है, सूर्य को जल चढ़ाना है, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना है और इसके साथ साथ जो आपके लॉर्ड हैं हनुमान जी भाग्येश हैं, उनकी भी आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। जैसा हमने बताया है कि 7 तारीख को चंद्र ग्रहण है, तो इस पूरे ही वीक में आपको सफेद चीजों का दान करना चाहिए, यानी आपकी राशि अनुसार गुड़ का भी दान करें, लेकिन सफेद चीजों का दूध, दही, चीनी, चावल ये आप अवश्य सोमवार के दिन जाके मंदिर में दान करें, इससे आपको लाभ होगा। और स्ट्रीट डॉग को आप फीड करें। आपकी जो ढैया है अभी ऑन है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके साथ ही इस वीडियो को में विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः लिखें। थैंक यू।